जवाब दिया, जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, और 2 अंगुल की लकड़ी बकरा पांव जमावे। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल सिखावे डंडे से, और कंस राज प्रजा के होश ठिकाने लावे डंडे से। ऐसे राज्य चलाया जाता है। अब राजा खुद ही प्रजा पे जब बिजली गिराए फिर कहीं तो भरोसा किसी पे हो ही नहीं सकता। काल कोठरी में पिता को डाल दिया। महाराज इतने उपद्रव बढ़ रहे हैं कंस के। बाबा चौपाई में लिखते कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब धरता प्रभु विविध शरीरा, हरे दया निधि सज्जन पीरा। जब अधर्म बढ़ता है तभी भगवान अवतार लेते हैं। असुर माने नीच, अधम माने राक्षस, बढ़ जाए तभी प्रभु का अवतार होता। सभी देवतागण भगवान के पास पहुंचे, जवाब दिया, हे नाथ अब तो अवतार लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी, पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। भैया यहां भगवान ने कहा कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, हम आएंगे भूमि पर बन के यादव भूप। मैं मैया देवकी के गर्भ से अवतार धारण करूंगा। सबको विदा किया। यहां महाराज कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। इसे कंस प्राणों से ज्यादा प्यार करता है। उसका विवाह शूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए पक्का किया। वसुदेव जी बारात लेके आए, बड़े विधि विधान के साथ में शादी संपन्न हुई। लेकिन जब विदाई का समय आया तो मैया देवकी भैया के गले में बैया डाल के बड़ी रोई और एक बात कही है, कंस ने कि जितनी बहनें हैं उन्हें कष्ट हो जाए मैं झेल सकता हूं एक बार, लेकिन मेरी देवकी को कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर वसुदेव जी देवकी को तकलीफ हो गई तो ये समझ लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बहने बोली भैया काय को भी आए दई विदेश ओ भैया, बोलो बहन तू चिंता ना करे। देवकी जवाब दे रही भैया बालापन में तेरे संग खेली, अब तो फिर ना अकेली, मेरे दिल को जूही कलेश भैया
पतिव्रत धर्म मेरी बेन निवैयो, तेरे भैया को जय उपदेश देना। क्या है हमारी आंखें हर जगह रहती और तुम पे तो बहुत ही ज्यादा रहती। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है और बाके पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। महाराज इतने में आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी ने जवाब दिया कि हे भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को इतने हर्ष और उल्लास के साथ में लेके जा रहा है, उसका 8वां बेटा तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। आकाशवाणी सुनी, कंस फटी फटी आंखों से आकाश को देखने लगा। जिस बहन को इतने प्यार से पाला है, उसका 8वां बच्चा मेरा काल है। मैं सब बहन को ही नहीं रखूंगा जिससे बच्चा पैदा हो जाए। कंस ने केस पकड़े और रथ से नीचे डाल लिया। कंसासुर कहने लगा, झुको ओपिस की डाल, हाजिर है तेरे लिए ये पूजन का थाल। मारने के लिए तैयार हुआ तो जवाब दिया है वसुदेव ने कि हे कंस, इस पे हाथ मत उठाइए। क्यों? मैं आपसे प्रण करता हूं, मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूं, अब मोह विसर्जन कर दूं, अब मोह विसर्जन कर दूंगा। जो इससे भी संतति होगी वो तुम्हें समर्पण कर दूंगा, छोड़ दीजिए। तो कंस ने एक बात कही कि वसुदेव जी, कैसे दे दें हम प्रेम में, कैसे दे दें हम प्रेम में जिंदगानी, कैसे दे दें हम प्रेम में। मैं वादा करता हूं जो संतान होगी वो आपको दे दूंगा। महाराज, जेलों में पहुंची बहना, समय के अनुसार एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसे लेकर के वसुदेव जी पहुंचे तो कंस ने कहा कि मेरा काल तो 8वां है, मैं पहले बालक का क्या करूंगा। देवतागण सोचने लगे अगर कंस ऐसे ही छोड़ता गया तो मेरे भगवान को आने में देरी हो जाएगी। तो बाबा नारद पहुंचे, एक 8 पंखुड़ी वाला फूल लिया और जब फूल लिया तो एक पंखुड़ी छोड़ी, दूसरी गिनी, फिर दूसरी छोड़ी, तीसरी गिनी,
हर एक पंखुड़ी 8वीं कर रहे हैं। जवाब दिया कि हर एक बच्चा भी 8वां हो सकता है। पहले से ही मारना शुरू कर दे। महाराज यहां पहुंचे, बाबा नारद तो चले गए। कंस पैर पटकता हुआ पहुंचा, मैया स्तनपान कराए रही, बालक को गोदी में ले लियो, 3 बार हवा में घुमायो और जमीन पे मारो है, मांस की बोटियां बिखर गई। मैया ने वह मांस को इकट्ठो करो, झोली में भरो, बड़ी रोई। महाराज 1 नाय 2 नाय 3 नाय 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ की बारी आई तो योग माया के द्वारा खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। देवकी विचार करती, मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोवते। बालापन के संग संग खेली बाला, भैया अब 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी पे और जेल में बहन बिचारी है।